आज के इस वीडियो में हम रूपक अलंकार किसे कहते हैं और इसका सबसे सरल उदाहरण, साथ ही साथ पहचान करना बताऊंगा। कोई भी आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है तो उसमें रूपक अलंकार की क्या खासियत रहेगी, किस तरह आप पहचान पाओगे। तो आज के बाद में रूपक अलंकार से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में शेष नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो रूपक अलंकार की परिभाषा जानने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लोगे ना तो बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है, यहां पर मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल कि जो राम है, राम बहुत सुंदर है, या फिर अपन लिख सकते हैं राम चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहां पर दो शब्द है, एक तो राम है और एक चंद्रमा है। यहां पर राम की तुलना की जा रही है। क्या हो रहा है, यहां पर राम की तुलना की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाए वो कहलाएगा आपका उपमेय। क्या कहलाएगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, उपमेय। और चंद्रमा की क्या कर रहा है, इससे तुलना हो रही है, चंद्रमा से तुलना हो रही है, मतलब जिससे तुलना हो रही है, की जाए, हो रही है। समझ में आ गया भैया। यानी एक मजदूर समझते हैं तो एक अपन मालिक कहते नहीं कहते, मैं मजदूरी करने जा रहा हूं, मैं राम के घर मजदूरी करने जा रहा हूं। तो मैं कौन है यहाँ पे, ठीक है, मतलब उस तरह से जिसे एक मालिक है। तो ये यहाँ पर एक की तुलना, राम की तुलना कर रहे हैं अपन, किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं। तो जिसकी तुलना करे उसे कहते हैं उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उसे कहा जाता है उपमान। तो रूपक अलंकार जो है ना, उसकी परिभाषा मैं आपके सामने लिख देता हूं और अच्छे समझ में आएगा। जहां उपमेय एवं उपमान, उपमेय या उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाए, एक रूप मान लिया जाए या जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार देखो, एक होता है आपका उपमा अलंकार। उपमा का अलंकार का मतलब होता है तुलना करे। जो ऊपर का जो सेंटेंस है ना, यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो राम को सुंदर बताया है, किसके समान बताया है, मतलब चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं राम की यहाँ पर। ठीक है, लेकिन रूपक अलंकार में ऐसा नहीं है। रूपक अलंकार में ऐसा होगा कि राम को ही चंद्रमा बताया जाएगा, राम को चंद्रमा ही बताया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उदाहरण देखो बेटा, थोड़ा सी कोई भी दिक्कत है ना, कोई भी डाउट है ना, वो थोड़े से उदाहरण के जरिए थोड़े से ज्यादा क्लियर होते हैं। तो देखो बेसिक है, इसको समझने के लिए थोड़ी देर लगेगी। हो सकता है आपके मन में पहले से इसके बारे में कोई अलग से चीज बातें भरी हो, तो उनको सबको हटाने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। तो हमने रूपक अलंकार की परिभाषा तो जान ली, उपमेय या उपमान दोनों को ही एक रूप बना लिया, उसे कहेंगे अपन रूप। उदाहरण के तौर पर अपन ने लिखा, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ो, इसमें ध्यान से देखो, पढ़ो ध्यान से। क्या बोल रहा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं।
चंद्र के जैसा खिलौना नहीं चाहिए मेरे को, चंद्र ही चाहिए खिलौना। समझ में आई बात नहीं? यानी कि यहाँ चंद्र जो है ये उपमेय और खिलौना क्या है, उपमान है, पर दोनों को ही एक रूप बना लिया है। चंद्र ही चाहिए, चंद्र के जैसा खिलौना नहीं चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। समझ में आई बात आपको? चलो दूसरा जो है, ज्यादा डिटेल मत घुसो, उन चीज को समझो, पढ़ो जिसमें समझ में आएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रूपी रतन नहीं पाया है, मैंने राम को ही, रतन और राम दोनों को, रतन को ही राम बताया, राम को ही रतन बताया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर तुलना नहीं कर रहे हैं कि नहीं राम के समान रतन चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो कह रही कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम की जो तुलना करेंगे तो रतन से कर रहे हैं, पर यहाँ पर तुलना नहीं की जा रही है ना। यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, दोनों को ही एक समान ही बताया गया है। अच्छा, अब डाउट तो थोड़ा सा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लग भी रहा है कि पढ़ते समय की तुलना हो। तो बेटा है ना, आपको बता दूं, उपमा और रूपक अलंकार में केवल इतनी सी ही बात का फर्क होता है, उसमें तुलना की जाती है और इसमें दोनों को एक रूप माना जाता है। बाकी और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए बच्चे बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं दोनों में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऊपर के उदाहरण में अपने देखा, मैं तो राम में मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, चंद्र ही और खिलौना ले, चंद्र को ही खिलौना लूंगा, चंद्र को ही, ठीक है, दोनों ही एक जैसे। उदाहरण के लिए अगला तीसरा आप देख सकते हैं, और अच्छे से आप इसको डीपली जब पढ़ोगे ना व्याकरण में, आगे जाके बेटा कंपटीशन एग्जाम के लेवल पर, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। मेरा उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को कम से कम समय में पूरी जानकारी दे दो। चरण कमल वधो हरि राई, ठीक है। तो ये उदाहरण बेटा मैंने जैसा लगा मेरे को वैसी चीजें मैंने प्रयास किया है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, सिंपल है। सबसे पहले तो डाउट क्लियर करने के लिए आपके मन में उपमेय और उपमान की परिभाषा याद होनी चाहिए, कि कोई भी वस्तु है जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय कहलाएगी, और जिससे करेंगे वो आपका उपमान कहलाएगा। परीक्षा में आता है 4 नंबर का ये, रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो जहां उपमेय या उपमान दोनों को एक रूप ही मान लिया जाता है, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक है। मैया में तो, ठीक है, चंद्र खिलौना ले हूं। इसके अलावा भी आपके सामने और भी उदाहरण आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप तो देख लीजिएगा, बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे से तैयारी करें भैया, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है भैया। तो ठीक है भैया, अच्छे से तैयारी करिए आप, तो ना ये रूपक अलंकार के बारे में मैंने बता दिया है। यदि आप नोट से चाहिए तो ये भी मैंने लिख के बताया, बाकी इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। देखो पेपर में इस तरह से आता है, ये रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। तो ये उदाहरण आपका 2 उदाहरण लिख देना ऊपर के, जिसमें काम आपका हो जाएगा। बढ़िया से तैयारी करो आप, है ना। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे अच्छे नंबर प्राप्त करें, इसलिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं हाँ वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।